नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 7 का अध्याय 4 है भूमि, इसका टेस्ट पेपर। इसमें दोस्तों 12 प्रश्न हैं। आप 12 में से कितने सही कर पाते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस पार्ट में दोस्तों सिंपल प्रश्न बने हैं, ज़्यादा कॉन्सेप्ट या अपन बात करें तो फैक्ट नहीं है। कल आपको 5वां पार्ट पढ़ना है दोस्तों, इसी का कक्षा 7 का 5वां पार्ट भूगोल का, तो वो आप पढ़ लेना, उसका टेस्ट रहेगा। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड या मिस्र? तो दोस्तों पोल्डर हैं ये दोस्तों नीदरलैंड। कहाँ पाए जाते हैं? नीदरलैंड में। यहाँ पर दोस्तों जो समुद्र तल है वो जो भूमि तल है उससे ऊपर उठा हुआ है, तो दोस्तों इसलिए यहाँ पर दीवार सी बनाए गए हैं जिन्हें पोल्डर कहा जाता है नीदरलैंड में। नेक्स्ट है, वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे कहते हैं कृषि भूमि, चारागाह भूमि, वन भूमि, उद्यान भूमि। तो वह भूमि जिस पर फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्यान भूमि। क्या कहते हैं? उद्यान भूमि। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा महानगर मुंबई प्रारंभ में कितने द्वीपों पर बसा था? 5, 7, 8 या 9? तो भारत का सबसे बड़ा महानगर मुंबई प्रारंभ में कितने द्वीपों पर बसा हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 7 द्वीपों पर बसा हुआ था। नेक्स्ट है, वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ होता है वह क्या कहलाता है? कृषि भूमि, उद्यान भूमि, प्रतिभूमि या वन भूमि? तो वह विस्तृत भूभाग जो प्राकृतिक वनस्पति से ढका हुआ होता है कहलाता है। तो दोस्तों 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वन भूमि। क्या कहलाता है? वन भूमि। नेक्स्ट है, एक अनुमान के अनुसार विश्व के लगभग कितने प्रतिशत लोगों के भोजन का आधार कृषि है? 60%, 97%, 95%, 75%? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 97%। क्या हो जाएगा? 97% बी। नेक्स्ट है, जो किसान अपने परिवार के पालन पोषण के उद्देश्य से जो कृषि करता है उसे कहा जाता है व्यापारिक कृषि, निर्वाह कृषि, गहन कृषि, स्थानांतरित कृषि। तो जो किसान अपने परिवार के पालन पोषण के उद्देश्य से जो कृषि करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों निर्वाह कृषि। क्या कहते हैं? निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है, स्वामित्व के आधार पर भूमि कितने भागों में बांटा जा सकता है? भूमि को स्वामित्व के आधार पर 2, 3, 4 या 5? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामित्व के आधार पर भूमि को 2 भागों में बांटा जा सकता है, निजी और सार्वजनिक भूमि। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? 66%, 39%, 60%, 75%? तो भारत में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर कृषि की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60% भूभाग पर भारत में कृषि की जाती है। नेक्स्ट है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि भूमि के अंतर्गत आता है? 11%, 9%, 31% या 20%? तो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि भूमि के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11%। कितना? 11%। नेक्स्ट है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत आता है? विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग वनों के अंतर्गत आता है? 11%, 33%, 31%, 20%? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 31%। क्या हो जाएगा? 31%। नेक्स्ट है, पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल के विस्तार को रोकने के लिए जोधपुर में किस संस्था की स्थापना की गई है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी, नेक्स्ट है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र यानी काजरी की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये काजरी जोधपुर में। नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान क्षेत्र या केंद्र काजरी की स्थापना कब हुई? 1957, 1959, 1961 या 1964? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1957, 1959, 1961 या 1964? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र यानी काजरी की स्थापना कब हुई? 1959 में हुई थी। तो ये थे 12 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में आप
ज़रूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों कल पाठ 5 के साथ।